पाकिस्तान में पैसा नहीं है, थोड़े दिन में हम कंगाल होने वाले हैं, हाई आईपीएल जितने हम बनेंगे, इंडिया हमसे प्लीज खेल लो। मतलब व्हाट द ब्लडी हेल आर वी डूइंग? लेकिन हम ये कहें कि लोग आईपीएल छोड़ देंगे और सिर्फ पीएसएल खेलने के लिए आएंगे, तो वो समझ से बाहर है स्टेटमेंट, मतलब वो थोड़ा अजीब स्टेटमेंट है। हम ये कह सकते हैं मतलब दो चीजों के कंपैरिजन में बहुत फर्क है। आप पीएसएल को पीएसएल की स्ट्रक्चर में रख के एक बहुत तगड़ी लीग बना सकते हो, आईपीएल से मुकाबले में हम जाएंगे तो शायद जो हम पीएसएल को बना भी सकते हैं वो भी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम हसरत भरी निगाहों से ही देखते रहेंगे। और सबसे बड़ी मसला ये है कि अभी आप पीएसएल की एक टीम देखोगे अली साहब, अगर आप पीएसएल की एक टीम देखोगे, वो पीकेआर में 12 से 13 करोड़ की बनती है और इंडियन रुपीस में 5 से 6 करोड़ की बनती है। 5 से 6 करोड़ इंडियन रुपीस में एक टीम बनती है। आईपीएल की जो 10 टीम्स है ना, वो 10 अलग होटल्स में रुक रही है, मुंबई और पुणे के अंदर। पुणे में एक होटल है, मुंबई के कितना 10 अलग होटल्स में वो रुक रही है। क्या कराची में 10 5 स्टार होटल्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या चलो 6, क्या 6 5 स्टार होटल्स हैं कराची में? क्या लाहौर में 6 5 स्टार होटल्स हैं? यार हमारा इकोसिस्टम बहुत छोटा है, क्यों जलालत अपने ऊपर ही लाई जाती है? आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि पाकिस्तानी चेयरमैन रमीज़ राजा का अजीबोगरीब बयान आया कि उन्होंने कहा कि फॉरेन प्लेयर आप आईपीएल को छोड़ देंगे, सिर्फ पीएसएल ही खेला करेंगे, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया जम के मजाक हो रहा है। ये क्या कह रहे हो? आईपीएल और पीएसएल कोई कंपैरिजन नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पीएसएल को इतना बड़ा बना देंगे कि आईपीएल उसके आगे कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो को चलें, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले रमीज राजा पे बात करते हैं कि रमीज भाई ने एक बड़ी अजीब सी कल स्टेटमेंट दे दी आईपीएल पीएसएल ऑल्दो बाहर मैच बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान तीसरे दिन पे ऐसी तैसी फेर और अंदर रमीज भाई स्टेटमेंट दे रहे हैं हम पैसा ले आएंगे इतना। फिर दूसरी सौरव गांगुली वाली, मतलब एक तो रोज बरोज स्टेटमेंट जिनकी कोई जरूरत नहीं है। Why just we cannot get out of the obsession of IPL when we know, सवेरा फिर इसका जवाब देना, when we know, मैं बहुत हम्बली बात कर रहा हूँ, छोड़ने इस वक्त क्या हमने, मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से चले बात करता हूँ। जब भी पीएसएल आईपीएल का कंपैरिजन हुआ, हमने एक बात की है, यार पीएसएल सस्ती लीग है वो ये, लेकिन हमारे पास बॉलर्स बहुत टाइट है, हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत जबरदस्त है। चेयरमैन साहब पूरी दुनिया को बता रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हमारी लीग अच्छी नहीं है। हम कोई और नैरेटिव दे रहे हैं, चेयरमैन साहब कोई और नैरेटिव दे रहे हैं। पिचेस पे पाकिस्तान का नैरेटिव कुछ और था रमीज भाई से पहले, अब कुछ और नैरेटिव है। अब एक नया नैरेटिव आज आ गया कि भाई आप हम पीएसएल से ऊपर, एक जगह हम एक दिन पहले कह रहे हैं कि हमको इंडिया से खेलना है और एक दिन पहले कह रहे हैं हम इतना पैसा ले आएंगे कि हमको जरूरत ही नहीं कि आईपीएल देखता हूं मैं, कौन जाएगा। 900 करोड़ रुपए की 10 टीमें बनी है, 900 करोड़ रुपए पाकिस्तान के 2,500 करोड़ रुपीस बनते हैं। क्या हमारी इकोसिस्टम में इतना पैसा है क्रिकेट इकोसिस्टम पे? ये मेरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्यों आईपीएल ही क्यों बेंचमार्क है? क्या बीबीएल सीपीएल ये आईपीएल को बेंचमार्क, कोई आपको आईपीएल की से कंपैरिजन की बात करता नजर आता है सिवाय पीएसएल से? हर दफा ये कंट्रोवर्सी की तरफ चली जाती है जब आईपीएल पीएसएल के कंपैरिजन का जिक्र आता है। बड़े बड़े लोगों ने करने की कोशिश की, डेल स्टेन ने कोशिश की, अगले दिन उसने रिबटल दे दिया। भाई देयर इज भाई, हम दोनों लीग्स को अपने अपने इकोसिस्टम में क्यों नहीं जिंदा रहने दे सकते, क्यों मिलाना है? तीसरी चीज, इसका ये दो सवालों के, तीसरा एक और सवाल दीजिएगा। मेरी नजर के अंदर आईपीएल, चले ठीक है, मैं तीसरी बात जो करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे लगता है कि पीएसएल को वो अचीव करने में टाइम है। जी सर, मतलब मैं बारी बारी एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहली चीज, जब से रमीश राजा आए हैं ना, एक चीज जो कि मुझे लगता है अब उनका, जब जैसी रमीश राजा दिखेंगे तो सबसे पहले बैकग्राउंड में चल जाएगा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे, बिकॉज ऑल राइट नाउ ऑल ही इज थिंकिंग अबाउट इज बिजनेस 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 बिजनेस। वो खुद बिजनेस के स्टूडेंट रहे हैं, जो वो सीईओ लेकर आए हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो वो बिजनेस फोकस्ड हुआ है। जब से रमीज भाई आए हैं, ही इज मीटिंग द बिजनेस कम्युनिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट स्टेडियम्स को जो है वो स्पॉन्सर्स को। ये बात उन्होंने पहले भी एक अपने उसमें की थी, बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। अब इस वक्त ज्यादा उसकी खबर बनी है और ये जो है मटेरियलाइज भी हो जाएगा। 1-1.5 महीने में आपको ये मटेरियलाइज होता हुआ भी दिखेगा कि किसी स्पॉन्सर की बिडिंग ओपन होगी और 1-1.5 महीने में ये बिडिंग प्रोसेस भी आपको होता हुआ दिखेगा। ऑल ही इज थिंकिंग अबाउट इज जनरेटिंग फंड्स, बिकॉज ही थिंक्स कि जब हम यहाँ मुल्कों को लेकर आते हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और अभी तो पीसीबी स्ट्रांग है फाइनेंशियली, बट इवेंचुअली ये फाइनेंसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। सो ऑल ही इज फोकस्ड अबाउट दैट। बट उस फोकस के साथ साथ वो जो पीएसएल को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, उनको पीएसएल भी यही लगता है कि पीएसएल को भी और ज्यादा बड़ी ब्रांड होना चाहिए, पीएसएल को भी और ज्यादा अर्निंग होनी चाहिए। एंड देन दिस नैरेटिव देखें,
एक 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 जनरल सा एक मासेस का नैरेटिव है। आप पाकिस्तान में रहते हुए आप कह दें जी आईपीएल से बड़ी लीग करेंगे, सो मेरा ख्याल से एक सेक्ट ऐसा है मासेस में जो इस बात पे बड़ा खुश हो जाएगा कि वाह 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 वाह, अच्छा ऐसा करेंगे, बिकॉज पार सेट आईपीएल हुआ हुआ है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है दैट आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीग, द काइंड ऑफ The only biggest cash, league of yeah, the kind of cash inflow here and there, the inflow, the outflow, वो that is unmatchable. So इस वजह से शायद इस खित्ते में तो इसीलिए आईपीएल की बात होती है, और तो किसी और खित्ते में हो या ना हो, मगर इस रीजन में तो आईपीएल वर्ल्ड बिगेस्ट लीग है, ये सब मानते हैं, और जो नहीं मानते शायद वो अपने आप से झूठ। वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि रमीज राजा का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, जिसमें रमीज राजा ने आकर बात की है कि अगर जो है हम पीएसएल में ऑक्शन जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो फिर मैं देखता हूं कि आईपीएल के अंदर जो है वो कौन जाएगा या कौन आईपीएल के अंदर खेलेगा। लेकिन बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, क्योंकि आईपीएल इस वक्त जो है दुनिया की नंबर 1 लीग है और प्लेयर्स तो मरे जा रहे होते हैं उसके लिए। देखिए बड़ा अजीब सा रमीज का स्टेटमेंट आया। ऑलरेडी उनको पिच के हवाले से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पाकिस्तान में पिंडी टेस्ट मैच खराब हो गया, फिर कराची वाले टेस्ट मैच में भी जिस तरह से 3 दिन गुजरे थे तो उन पर टोटली क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आप पिचेस अच्छी क्यों नहीं बना रहे, आपने टोटल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, आपने पाकिस्तान के चांसेस को डाउन कर दिया। उस पर रमीज राजा ने मुझे लग रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए ना, मतलब अपने आप को फैंस की तवज्जो हटाने के लिए लाइव है, हर्षल के कह रहे हैं भाई आप लाइव हो क्या, बिल्कुल लाइव है जी, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट भेजा। आप लोग अपना सवाल भेजिए, आप लोग का सवाल शामिल करेंगे। जिस टाइम प्रीमियम होता है उस टाइम हम सवाल नहीं लेते, अभी हम लाइव बैठे हुए हैं। हाँ, अक्सर कल भी हमारी जो आखिरी 2 शोज थे वो प्रीमियम थे, तो कुछ लोगों ने सवाल भेजे थे, वो हम उनके नहीं ले सके क्योंकि वो हमारा प्रीमियम चल रहा था, रिकॉर्डेड शो था। लेकिन इस टाइम जो हम लाइव है, तो अली रमीज राजा ने मुझे लग रहा है कि उन पर क्रिटिसाइज बड़ा किया जा रहा था पिचेस के हवाले से, तो उन्होंने प्रेशर में आके स्टेटमेंट दिया ताकि लोगों को लगे कि हाँ हम बहुत काम कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा था। वो कहते हैं अभी हम अगले साल आईपीएल में ऑक्शन लोग उनसे पूछ ये रहे हैं कि मशरिक कहां है, वो बता रहे हैं कि जनूब कहां है। तो कहते हैं कि फिर हम देखेंगे, फिर हम पूछेंगे कि लोग जो है वो प्लेयर्स जो है वो आईपीएल छोड़कर पीएसएल खेलने के लिए आएंगे। देखिए पैसों का बहुत फर्क है। अगर आप अभी पीएसएल की एक टीम देखोगे अली साहब, अगर आप पीएसएल की एक टीम देखोगे वो पीकेआर में 12 से 13 करोड़ की बनती है और इंडियन रुपीस में 5 से 6 करोड़ की बनती है। 5 से 6 करोड़ इंडियन रुपीस में एक टीम बनती है। वहीं पर अगर आप इंडियन टीम की बात करेंगे वो तो 100 करोड़ की टीम, पीकेआर में तो 200 करोड़ की बनती है एक टीम। ऐसा ही है। पीकेआर में पाकिस्तानी रुपीस में आईपीएल की एक टीम 200 करोड़ की बनती है। और वहीं पर अगर आप पीकेआर में पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम की बात करेंगे तो वो 12 से 13 करोड़ की बनती है। तो बहुत फर्क है। ठीक है, अगर आपका ऑक्शन आता है तो बहुत बड़ी जीत होगी। हम भी ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ऑक्शन लाते हैं, वो कह रहे हैं वॉलेट भी बढ़ाएंगे, लेकिन वॉलेट आप कितना बढ़ा देंगे? डबल कर देंगे। हाँ। डबल भी अगर आप कर देते हैं तो आप इंडियन रुपीस में आपका जो वॉलेट होगा वो 10 से 12 करोड़ का होगा और पाकिस्तानी रुपीस में 24 से 25 करोड़ का आपका वॉलेट होगा। 24 से 25 करोड़ का वॉलेट भी आपका बहुत बड़े खिलाड़ियों को रखने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ उससे आपको ये अच्छा फायदा होगा हमें कि एक एक खिलाड़ी हर फ्रेंचाइज के पास अच्छा आ सकता है। आप ये कह सकते हो कि अपने में हमारी जीत है, लेकिन हम ये कहें कि लोग आईपीएल छोड़ देंगे और सिर्फ पीएसएल खेलने के लिए आएंगे तो वो समझ से बाहर है स्टेटमेंट। मतलब वो थोड़ा अजीब स्टेटमेंट है। हम ये कह सकते हैं कि पीएसएल में फिर आना शुरू हो जाएंगे स्टार्स, लेकिन कंपैरिजन करना वो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगी। और रमीज राजा को भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। वो खाली फैंस को सेटिस्फाई करने के लिए, कि मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, कि लोग जो थोड़ा सा ध्यान उनका हट जाए, मुझे लग रहा है कि इसलिए उनका ये स्टेटमेंट आया है, ताकि पिचेस की वाले से उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इवन हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया, फैंस बड़ा उनको प्रेशर में ला रहे थे